अध्याय 8 रसातल से फुसफुसाहट। हेवनवुड के विजयी पुनरुत्थान को महीनों बीत चुके थे, लेकिन जैसे जैसे शहर ने अपनी नई शांति का आनंद लिया, सतह के नीचे एक पूर्व निर्धारित उपस्थिति हलचल मचाने लगी। रसातल से फुसफुसाहट उसके निवासियों के दिलों और दिमागों में घुस गई, जिससे उनके एक बार के आनंदमय जीवन पर एक परेशान करने वाली छाया पड़ गई। ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तनों के अनुरूप अमेलिया ने अतिक्रमणकारी अंधेरे को महसूस किया। वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि अभिशाप और छाया बुनकर के खिलाफ उनकी लड़ाई केवल एक और भी बड़े खतरे की प्रस्तावना थी, जो अब प्रतिशोध के साथ हेवनवुड को पुनः प्राप्त करने की मांग कर रही थी। अपनी पूर्व सूचनाओं से परेशान अमेलिया ने शहर के इतिहास में गहराई से खोज की, भूल गए अभिलेखागार को खंगाला और रहस्यवादियों और विद्वानों के साथ परामर्श किया। उनके शोध ने एक लंबे समय से भूली हुई कहानी का खुलासा किया, एक प्राचीन इकाई जिसे एबिसल विस्पर के नाम से जाना जाता है। किंवदंती यह थी कि एबिसल विस्परर एक दुष्ट शक्ति थी जो मानवता के भय और कमजोरियों का शिकार करती थी, अपने द्वारा बोए गए कलह पर भोजन करती थी। यह समुदायों की अशांति और निराशा पर पनपा, उन्हें अपने अंधेरे के जाल में लुभाया। एक बार फिर हेवनवुड की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित अमेलिया ने शहर के लोगों को एकजुट किया। उन्होंने विश्वास का एक चक्र बनाया। उनकी सामूहिक शक्ति उन बंधनों से मजबूत हुई जो उन्होंने अपने पिछले परीक्षणों में बनाए थे। साथ में वे एबिसल विस्पर का सामना करने और अपने शहर की कड़ी मेहनत से जीती हुई शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही रात पड़ी और चंद्रमा ने हेवनवुड पर एक भयानक चमक डाली, शहर के लोग केंद्रीय चौक के बीचों बीच जमा हो गए। अमेलिया बीच में खड़ी थी, उसकी आवाज संकल्प के साथ गुंजायमान थी। उन्होंने कहा, हमने पहले भी अंधेरे का सामना किया है और हम फिर से इसका सामना करेंगे, लेकिन इस बार हम अपने साझा उद्देश्य की ताकत से लैस होकर एकजुट हैं। रसातल से फुसफुसाहट करने वालों को पता चल जाए कि हेवनवुड डर से भस्म नहीं होगा। दिलों की आग के साथ शहर के लोग एबिसल विस्पर की गुफा की तलाश में निकल पड़े। गुप्त सुरागों और प्राचीन मानचित्रों द्वारा निर्देशित वे हेवनवुड के जंगलों के सबसे गहरे स्थानों में गए। उनका मार्ग उनके दृढ़ संकल्प के प्रकाश से प्रकाशित हुआ। यह यात्रा विश्वासघाती थी, खतरनाक जाल और एबिसल विस्परर द्वारा तैयार किए गए मतिभ्रमपूर्ण भ्रम से भरी हुई थी, लेकिन शहर के लोग आगे बढ़े। उनका संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने गहरे डर का सामना किया, अपने आंतरिक राक्षसों के साथ टकराव का सामना किया, जिसका दुष्ट इकाई ने फायदा उठाना चाहा। अमेलिया ने अपने अंतर्ज्ञान से निर्देशित होकर मार्ग का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी ताकत और हेवनवुड के समुदाय की शक्ति में अटूट विश्वास का उपयोग किया। हर कदम के साथ वह उस अंधेरे पर प्रकाश डालती है जो उन्हें भस्म करने की धमकी देता है, उन फुसफुसाहटों को दूर करता है जो संदेह और कलह पैदा करते थे। अंत में वे एबिसल विस्परर की गुफा के केंद्र में पहुंच गए, गुफा जो एक अलौकिक बीमार चमक में नहाती थी। जब वे अस्तित्व का सामना कर रहे थे तो हवा तनाव से भर गई। एक कफन वाली आकृति जो उनकी आत्माओं से जुड़ी छाया से बनी हुई प्रतीत होती थी। अमेलिया आगे बढ़ी, उसकी आवाज दृढ़ और दृढ़ थी। हम आपके खेल को जानते हैं एबिसल विस्पर, हम आपके खिलौने नहीं हैं, बल्कि लचीलापन और आशा से एकजुट एक समुदाय है। तुम्हारी फुसफुसाहट बहरे कानों पर पड़ जाएगी, क्योंकि हेवनवुड तुम्हारे अंधेरे के आगे नहीं झुकेगा। उन शब्दों के साथ शहर के लोगों ने प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा की बौछार शुरू कर दी, जो एबिसल विस्पर के प्रभाव के पर्दे के माध्यम से छेद कर रही थी। अस्तित्व दर्द से कांप उठा और चिल्लाया, इसका रूप शून्य में समाप्त हो गया। जैसे ही एबिसल विस्पर की हार की प्रतिध्वनि फीकी पड़ गई, हेवनवुड में शांति की एक नई भावना बस गई। रसातल से फुसफुसाहट बंद हो गई।
शहर के लोगों की सामूहिक इच्छा से उनकी शक्ति टूट गई। अमेलिया विजय वृत्त के केंद्र में खड़ी थी, उसकी आंखें गर्व और कृतज्ञता से भरी हुई थी। शहर के लोग जय जयकार कर रहे थे। उनकी आवाज विजय के सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिश्रित हो रही थी। उन्होंने एक और तूफान का सामना किया था, जिससे यह साबित हुआ कि हेवनवुड अदम्य आत्मा का शहर था।